बीएड और बीटीसी को लेकर जो मामला जो है कोर्ट में चल रहा था, उस पर आज निर्णय आया है कि बीएड वालों को जो है पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। यानी अब जो है वो प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती होती है यानी पीआरटी जो होती है, उसमें केवल बीटीसी यानी डीएलएड करने वाले छात्र ही जो है वो फॉर्म अब भर पाएंगे। और जो आपकी केवीएस की भर्ती हुई थी, उसमें जब नोटिफिकेशन आया था तो लिखा हुआ था कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है वो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें बीएड वालों को जो है बाहर कर दिया गया है, तो बीएड करने वाले जो करोड़ों छात्र हैं उनके लिए एक दुखद सूचना है आज ये कि कोर्ट द्वारा जो है जो याचिका फाइल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर था यानी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो ये गजट का नोटिफिकेशन था 2018 का, इसको खारिज कर दिया गया है। अब खारिज करने के बाद ये मामला निकल के आया है कि अब जो बीएड करने वाले लोग हैं वो प्राइमरी स्तर तक जो शिक्षक बनते हैं उसमें अगर वैकेंसी आती है तो उसमें फार्म ही नहीं डाल पाएंगे। यानी अब जो है पीआरटी के अंतर्गत जो भर्तियाँ आएंगी उसमें केवल बीटीसी करने वाले लोग जो है फार्म को डाल पाएंगे। तब बीएड करने वाले जो 2-2 साल 2.5 साल में बीएड का कोर्स कंप्लीट होता है, उसके वो करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो है दुखद सूचना है और वो परेशान निश्चित रूप से होंगे। बीएड वर्सेज बीटीसी के मामले में बीटीसी वालों की जीत जरूर हुई है, लेकिन बीएड वालों के लिए जो है एक तरीके से नाइंसाफ़ी ही है। तो भारत सरकार बीएड और एनसीईआरटी की याचिका खारिज कर दी गई है। राजस्थान कोर्ट ने जो है, इसके पहले राजस्थान में जो है इस मामले को उठाया गया था, तो राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसने जो है फैसला दिया था कि जो वहाँ पे रीट की परीक्षा होती है उसमें जो है वो प्राथमिक स्तर तक जो भर्ती है उसमें केवल डीएलएड करने वाले जो है बच्चे फॉर्म डालेंगे और उसके ऊपर जो जूनियर की भर्ती होती है उसमें जो है वो बीएड करने वाले फॉर्म डालेंगे। यानी जूनियर के भर्ती में जो है वो बीटीसी यानी डीएलएड करने वाला छात्र फॉर्म नहीं डाल पाएगा, और जबकि प्राथमिक स्तर की जो भर्ती होती है उसमें बीएड करने वाला जो छात्र है वो फॉर्म नहीं डाल पाएगा। ऐसा राजस्थान कोर्ट ने निर्णय दिया था। उसी फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, सही मान लिया है, और प्राथमिक स्तर से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर किया गया है। अब बीएड वाले जो छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं, यानी उनके लिए कहाँ उम्मीदें बची हैं, वो अब जूनियर शिक्षक भर्ती जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक होती है उसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसी को टीजीटी कहा जाता है। फिर पीजीटी, जिन्होंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, बीएड भी है उनके पास में, वो पीजीटी यानी जो है 9 से लेके यानी क्लास 12 तक की जो होती है उसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा बीएड के बाद में एमएड जब आप करते हैं तो फिर आप डीएलएड इनको पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे उम्मीदें आपकी बन सकती हैं। और बाकी जो प्राथमिक स्तर पीआरटी की जो भर्ती होती है यानी उसमें बीएड वाले नहीं डाल सकते हैं। अब बीटीसी वाले जो है, केवल बीटीसी वाले जो है पीआरटी में डाल सकते हैं। हालांकि बीटीसी वालों के लिए ये भी था कि वो जूनियर की भर्ती अगर आती थी तो उसमें नहीं डाल सकते थे, लेकिन बीएड वाले दोनों में डाल सकते थे। तो ये मामला आया जो अभी तक चल रहा था कोर्ट में, जो है कोर्ट ने इसकी याचिका आज खारिज किया है। आज जो है आपकी तारीख है 11/8/2023। आज ही सुबह जो है इसका निर्णय आया है कि याचिका खारिज हुई है। और लगातार जो आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरा कोहराम मचा हुआ है। अब आपके पास आगे क्या रास्ता हो सकता है, यानी जो बीएड किए हैं क्या उनको फिर से मौका मिल सकता है प्राथमिक यानी स्तर की भर्तियों में फॉर्म डालने के लिए कि नहीं है। तो अब यह मामला जो है, चूँकि कोर्ट ने, न्यायालय ने जो है ये आपका फैसला सुनाया है, अपना फैसला उन्होंने, तो अब यह मामला पूरी तरीके से डिपेंड करता है सरकार पे जो है, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वो एक नियम यानी कानून बना के जो है विधानसभा के माध्यम से या फिर संसद के माध्यम से जो है बीएड वालों को फिर से जो है एक नए सिरे से जो है प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी में जो है फिर से आवेदन करने का मौका दे सकती है। लेकिन अभी के फैसले के अनुसार जो है यानी वर्तमान समय में जो है, यानी अब अगर कोई भर्ती, जैसे बिहार में शिक्षक भर्ती आई हुई है, अब जब भर्ती आई थी उसमें जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें बीएड और बीटीसी दोनों के आवेदन मांगे गए थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद जो बीएड वाले छात्र हैं उन्होंने फॉर्म अगर भर रखा था और वो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे थे, तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं होंगे। यानी अगर वो परीक्षा पास भी कर लेते हैं तो उनका अंतिम रूप से चयन नहीं किया जाएगा इस फैसले के बाद में। तो अब ये दिक्कत है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।